हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। कृष्णा सोबती का हम चैप्टर पढ़ रहे थे, उनके विचारों के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे और यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि जो लेखिका उनसे मिलने गई है वो कहती है कि हमने राजनीतिक चर्चा है वो खूब कर ली थी, हम अब उससे हट करके दूसरे विषय की ओर चर्चा करना चाहते थे। और हमने उनसे पूछा कि आपने स्त्रियों के बारे में बहुत कुछ लिखा है, स्त्रियों को मैं से हम बनाने का काम किया है। उस दौर में जब आपने स्त्रियों के बारे में रचनाएं लिखी, मित्रों मरजानी जैसी थीम उठाई, आपने स्त्री कामनाओं को मुखरित किया आपने, तो ये रचनात्मक साहस कैसे किया? उस समय तो स्त्रियों की स्थिति बहुत बुरी थी। तो लेखिका कहती है, यानी कृष्णा सोबती कहती है कि देखो दो चीज़ें, शिक्षा और जीविका। शिक्षा मतलब हम कुछ सीखते हैं, पढ़ते हैं, और होती है एक जीविका, रोजगार, जिससे हम कुछ कमा करके खाते हैं। जो जीविका कमाएगा वो वैसा कतई नहीं रहेगा जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं। जो केवल रोजगार के लिए कार्य किएगा करेगा वो वैसा नहीं रह पाएगा जैसा आप उसको बनाना चाहते हैं, वो केवल कमाने में लग जाएगा। व्यक्तित्व में व्यक्ति को स्थापित करना होगा। हमारा व्यक्तित्व जो होता है, पर्सनैलिटी जो होती है, उसमें हमारे को अपने आप को स्थापित करना पड़ता है कि हम हैं कैसे। हाँ, इसमें वक्त लगता है, इसमें थोड़ा समय लगता है जब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को डालता है, लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। स्त्री का मनोविज्ञान बदल दिया गया है। बहुत सारे लोगों ने स्त्री का मनोविज्ञान बदला है कि ये केवल घरेलू काम करने के लिए ही है और शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, वगैरह वगैरह। जब आप शिक्षित हैं, स्वावलंबी हैं, अपने ऊपर निर्भर हैं, तो आपके पास वही अधिकार हैं जो एक पुरुष नागरिक के पास हैं, यानी दोनों बराबर। बहुत अच्छी बात कही है। जब व्यक्ति शिक्षित होता है और स्वावलंबी होता है तो वो अपने अधिकार अपने पास रखता है। ठीक इसी प्रकार अगर स्त्री भी शिक्षित होगी, स्वावलंबी होगी, अपना निर्णय खुद लेने वाली होगी, खुद कमाती होगी, तो वो उतने ही अधिकार रखेगी जितने पुरुष के पास होंगे। वेतन भोगी स्त्री को जीवन की शर्तों और अनुशासन दोनों के साथ एडजस्टमेंट करना होगा। वेतन भोगी जो स्त्रियां हैं, जो खुद कमाती हैं, खाती हैं, उनको अनुशासन और जीवन की शर्त दोनों के साथ थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, संतुलन रखना पड़ता है। स्त्री के व्यक्तित्व में जो कीमती है उससे तालमेल बिठाना सीखनी होगा। स्त्री के व्यक्तित्व में जो कीमती क्या है, उसका खुद का व्यक्तित्व है, अनुशासन, कमाई क्या है, इन सभी के बीच में एक संतुलन बिठाना होगा। आपके दौर में जैसी लेखिका यानी कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, उषा प्रेमवदा रहीं, क्या आज के दौर में वैसी रचनाशीलता नजर आती है आपको? अब देखिए, उस लेखिका ने कृष्णा सोबती से बहुत अच्छा प्रश्न किया कि आपके दौर में जैसी लेखिका थी, यानी कृष्णा सोबती, आप खुद मन्नू भंडारी, उस समय की उषा प्रेमवदा, क्या आज के दौर में भी वैसी रचनाशीलता है? जिस समय आपके समय में जितनी लेखिकाएं थी, आज के समय में भी जो लेखिकाएं हैं, क्या रचनाशीलता उनमें वैसी है? तो लेखिका कहती है, बहुत सारे लोग तो वृत्तांत लिख रहे हैं, जबकि मेरा मानना है कि सृजनात्मकता की सार्थकता जरूर देखी जानी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है। लेखिका कहती है कि बहुत सारे लोग वृत्तांत तो लिख रहे हैं, मतलब रचनाएं तो लिख रहे हैं, लेकिन पहले बताया गया है रचनाओं में अगर कुछ नयापन नहीं होगा तो वो तो वृत्तांत हो जाएंगी, घटना हो जाएंगी, बस केवल कहानी हो जाएगी। और लेखिका कहती है कि मेरा मानना है कि सृजनात्मकता मतलब कुछ नया निर्माण होना चाहिए, कुछ नया विचार, नया आइडिया, नया कंटेंट उसकी रचनाओं में होना ही चाहिए। सार्थकता तो तभी है, वो तो देखनी ही चाहिए। कंप्यूटर, ईमेल जैसी तमाम तकनीकी चीज़ें लेखकों के कार्य में जमा हो चुकी हैं। आज की तकनीकी दुनिया है, उसमें कंप्यूटर, ईमेल, ये चीज़ें लेखकों के कार्य में क्या हो चुकी हैं, शामिल हो चुकी हैं। लेखकों का कार्य इसमें प्रभावित हो रहा है। ठीक है। लेखिका आगे कहती है कि देखिए, धीरे धीरे एक समय आएगा जब सारी चीज़ें उठाकर आप अपने ढंग से उसे देखेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब सारी चीज़ें उठाओगे आप और उसे देखोगे अपने ढंग से,
कि क्या हुआ, कितना हुआ, कितना अच्छा हुआ, हमारा कितना अच्छा हुआ, आज का कितना अच्छा हुआ। और लेखिका कहती है कि आज के दौर की लेखिकाओं में या रचनाओं में सृजनात्मकता नहीं है, नयापन नहीं है। तकनीक एक तंत्र है, जो इसमें प्रशिक्षित है वे कैसे इसका इस्तेमाल करें जरूर जानते होंगे। तकनीक, टेक्निक, ये तो एक तंत्र है, एक जाल है, और इसमें जो प्रशिक्षित है, अनुभवी है, वे कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे ये तो सबको पता है, बिल्कुल पता है। आज के समय में जो लेख लिखते हैं वो बहुत जल्दी ब्लॉग के रूप में इंटरनेट पर वायरल हो जाते हैं, ट्विटर के रूप में या व्हाट्सएप के ऊपर या फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर। तो जो आज का तकनीकी तंत्र है उसमें अलग बातें हैं, लोग उसका इस्तेमाल करना जानेंगे और सही ढंग से इस्तेमाल करके अपने विचार, अपनी रचनात्मक जो चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुंचाएंगे। आज काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। पहले तो भाई कागज़ पे लिखना होता था, फिर पत्रिकाओं तक उसको पहुंचाना होता था, प्रेस उसको छापता था। आज के समय में आप अपने विचार लिखिए, इंटरनेट पर डालिए, लोगों को पसंद आएंगे, आप प्रसिद्ध हो जाएंगे। दिमाग का सेटअप भी बदल रहा है ना लोगों का। पहले चीज़ें अलग थी, आप काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं, लोगों का सेटअप दिमाग का अलग हो गया है। आज जो छवियाँ हैं, इमेज हैं, वो नज़र आएंगी, वे भी धीरे धीरे बदलने लगेंगी। सभी चीज़ें बदलती है भाई समय के साथ। आज जो छवियाँ आपको नज़र आ रही हैं, जो फोटो नज़र आ रही हैं, वो धीरे धीरे बदल जाएंगी समय के साथ। राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हुए बोली वो कृष्णा सोबती राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहती हैं कि इस मुल्क का करेक्टर है, क्या करेक्टर है कि 2 कदम आगे तो 4 कदम पीछे। ये मुल्क का चरित्र बन चुका है। 2 कदम हम आगे बढ़ते हैं तो एक साथ 4 कदम पीछे चल जाते हैं। पता नहीं क्यों, कैसी विचारधारा है, कैसा कार्य कर रहे हैं राजनेता, कैसी सोच है सरकारों की। 2 कदम आगे की ओर बढ़ते हैं, 4 कदम पीछे। आज की राजनीति में जातिवाद पूरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से धंसा हुआ। जातिवाद सब जगह फैल गया है और ये हमें आगे बढ़ने नहीं देता है, टैलेंट को आगे नहीं आने नहीं देता है। सब जातिवाद के ऊपर ही फैले हुए हैं। राजनीति में बुरी तरीके से इसकी प्रभावशीलता है। सिवाय घोटाले के कुछ और नहीं हो रहा है, सब जगह घोटाला, इसमें पैसे खा गए, उसमें पैसे खा गए। सुनो, हमारा देश बूढ़ों का देश है, बूढ़ों का। देख लीजिए राजनीति में 70 साल, 80 साल, 60 साल, 50 साल तक के तो युवा नेता कहे जाते हैं। युवा नेता, जब उसकी उम्र देखोगे तो 55 साल। भाई 50-55 साल का कौन सा युवा नेता होता है? युवा नेता तो 25, 30, 35, बस 70, 80, 90 साल तक के लोगों को राजनीति करने दे रहे हैं। 90 साल के लोग, कुछ तो राजनीतिक पदों पर ही मरते हैं। राजनीति की सवारी ऐसी है कि वो उतरना ही नहीं चाहते हैं। हम करने दे रहे हैं उनको राजनीति, 90 साल, 80 साल के लोगों को। बहुत गलत है। जबकि हमें देखना होगा कि हमारी ऊर्जा कहाँ तक है, हमारी ताकत कहाँ तक है। जब हम बूढ़े हो जाते हैं, ऊर्जा कम हो जाती है, तो हमें राजनीतिक या किसी भी कार्य से संन्यास ले लेना चाहिए। युवाओं को आगे आने चाहिए, नवयुवकों को आगे बढ़ाइए। लेखिका भी कहती है आप उन्हें सजा दीजिए। सजा मतलब सजाना है। एक खास मुकाम पर आकर विराम लेने लगी उनकी आवाज, और इस स्थान पर आकर के लेखिका की आवाज है वो थोड़ी विराम लेने लगी, आगे वो चर्चा नहीं करना चाहती थी। गहराती शाम को ढलते हुए देखा, मैंने चलने की अनुमति चाहिए। जो लेखिका उनसे पूछने गई थी, विचार विमर्श करने गई थी, उसने देखा कि अब उनकी आवाज़ विराम ले रही है, वो आगे कुछ नहीं बताना चाहती हैं, बातचीत नहीं करना चाहती हैं, और शाम भी गहरा रही है, रात्रि हो रही है। तो मैंने देखा कि रात हो रही है, तो मैंने कहा अब चलते हैं, चलने की अनुमति मांगी। इतनी बड़ी कथाकार की नाजुक हथेलियों का वो जादुई संस्पर्श, जादुई संस्पर्श, संस्पर्श यानी स्पर्श, स्पर्श, संस्पर्श, बिल्कुल आत्मीय स्पर्श, बिल्कुल आत्मीय स्पर्श था। ठीक है, मेरे अंत समय यानी अंतरात्मा में अनिर्वचनीय पुलक भर रहा था। उनका जो ये कोमल हथेलियों का जादू था, जो उन्होंने मुझे छुआ, वो मेरे को क्या एहसास कर गया,
वो अनिर्वचनीय था। अनिर्वचनीय मानी जिसे कहा नहीं जा सके, जिसे कह नहीं सकते, ऐसा भाव भर गया, पुलक भरा हल्का फुल्का भावना का भाव भर गया उनका स्पर्श लेखिका। मैं तेजी से बाहर निकल आई, जहां आसपास के खुशबूदार फूलों भरे लकदक पेड़ों से झरती मनोहर हवा को, बिल्कुल मनोरम हवा को सूंघते हुए मैं पुनर्नवा हो उठी। पुनर्नवा मतलब एकदम नई, एकदम नई, ठीक है, या कह सकते हैं फिर से नई, फिर से नई। पुनर्नवा पुनः नई, संधि विच्छेद कर सकते हैं इसका। पुनर्नवा का क्या होगा? पुनः धन नई, पुनर्नई, पुनर्नवा, सॉरी, पुनः नवा, पुनः जोड़ नवा, विसर्ग का रह हो जाएगा आधा, पुनर्नवा, दोबारा से नया पन आ गया। तो जैसे ही मैं तेजी से बाहर निकल आई तो आसपास के फूलों भरे खुशबूदार वातावरण को देख करके, हवा को सूंघ करके मैं पुनः नई हो गई, तरोताजा हो गई। ये थे शब्दार्थ, आप देख सकते हो, इनमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकर के चलते हैं आपको प्रश्नोत्तर के ऊपर, ठीक। मौखिक प्रश्न हैं, उन पर चर्चा करेंगे, बाकी लिखित प्रश्न आपको मिल जाएंगे लिखे हुए। आज की राजनीति में किससे बुरी तरह प्रभावित है? राजनीति किससे बुरी तरह प्रभावित है? राजनीति जातिवाद से बुरी तरीके से प्रभावित है, बूढ़ी हो गई है, बूढ़े लोगों घोटालों से प्रभावित है, लोकतंत्र को लोकतंत्र नहीं मान रहे हैं, ठीक। नई और मौलिक बातें लिखने के लिए चीज़ों को कैसे देखना होगा? एक निश्चित दूरी पर, निश्चित दूरी पर रख करके देखना होगा। और मौलिक बातें लिखने के लिए उसमें नयापन होगा, नया नया आइडिया लेना होगा, नए विचार उसमें डालने होंगे, तभी हम नैसर्गिक लिख पाएंगे, ठीक है। ये प्रश्नोत्तर आप मैं भी लगा रहा हूँ और आसानी से कर लेना। किसके परिवार में कोई एक दूसरे को दबा नहीं रहा था? कृष्णा सोबती के। ओके, आ गया उत्तर, ध्यानपूर्वक देख सकते हैं आप, ठीक। इनके भी ले लेंगे, दोनों के ले लेंगे एक साथ। तो किसके परिवार में कोई दूसरा दबा नहीं सकता? कृष्णा सोबती के परिवार। किसके बिना लेखन खाली वृतांत हो जाता है? नए आइडिया के बिना, ठीक। शिक्षित और स्वावलंबी स्त्री को अधिकार मिल जाते हैं, पुरुषों के समान अधिकार मिल जाते हैं जो शिक्षित स्वावलंबी होती है। सही मायने में, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला क्वेश्चन है, इनके भी हम कर लेते हैं। सही मायने में वह हिंदी कथा साहित्य में क्या आएगा? देखना, पैराग्राफ में पहले नहीं आया है। स्त्री विमर्श की प्रणेता थी, क्या आएगा? स्त्री विमर्श, शंकरवाड़ा से और ये तरह, स्त्री विमर्श। पूरे हिंदी जगत में उनके जैसा अंदाजे बयां, इसमें आएगा अंदाजे बयां, अंदाजे बयां इस वाले में, ठीक। गए वाले में आएगा विभाजन के दौर में, देश का जो विभाजन हुआ था उसके दौर में, ठीक। विभाजन के दौर में बहुतेरी जिंदगियों को टूटते बिखरते देखा है। हमें इस लोकतांत्रिक, इसमें आएगा लोकतांत्रिक, ठीक, लोकतांत्रिक आएगा। एक खास मुकाम पर आकर विराम लेने लगी उनकी आवाज, इसमें आएगा आवाज, ठीक। तो पहले रिक्त स्थान में आएगा स्त्री विमर्श, दूसरे में आएगा अंदाजे बयां, तीसरे में आएगा विभाजन, चौथे में आएगा लोकतांत्रिक और पांचवें में आएगा आवाज, ठीक। नेक्स्ट है लिखित प्रश्न। लिखने का संस्कार और शब्दों का अनुशासन कृष्णा जी ने कहाँ से सीखा? ये आपको लिखित में आपको मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन आंसर। जब अनुशासन उन्होंने कहाँ से सीखा लिखने के संस्कार का? क्या लेखन केवल मनोरंजन है? बिल्कुल नहीं है। यदि नहीं तो और क्या है? उसमें रचनात्मकता होनी चाहिए, नयापन होना चाहिए। जो जीविका कमाएगा वह कैसा नहीं रहेगा? जो जीविका कमाएगा वो सामान्य अपने व्यक्तित्व को नहीं निखार पाएगा, ठीक है। और बाकी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। बाकी क्वेश्चन आंसर अभी कर लेते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न आए हैं।
भाषा ज्ञान से संबंधित पाठ में आए 5 शब्द बहुवचन हैं। बहुत सारे आए हैं वैसे तो, 5 बहुवचन शब्दों को छांट कर लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। चलो मैं लिखता हूँ। पहला शब्द आया है, बहुत सारे शब्द आए हैं, मैंने जो छांटे हैं वो मैं लिख रहा हूँ। किताबें। किताबें वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। राम के पास बहुत सी किताबें हैं। ठीक है। मेरी माँ बहुत सी किताबें लाई, ये लेखिका वाले इस चैप्टर में भी आए हैं। मेरी माँ बहुत सी किताबें लाई, राम के पास बहुत सी किताबें हैं। खैर, दूसरे वाले में हम लिखते हैं, बहुवचन आया है प्यालियां। चाय की प्यालियां, ठंडी हो रही थी ना, प्यालियां। लिखो वाक्य, हमारे, हमारी, हमारी चाय की प्यालियां ठंडी हो रही हैं। हमारी चाय की प्यालियां ठंडी हो रही हैं। ठीक है, दूसरा भी हमने कर लिया, आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट है फूलों। लास्ट के पैराग्राफ में आया है फूलों। पेड़ फूलों से लद गए हैं। लद गए हैं, पेड़ फूलों से लद गए हैं। वाक्य हो गया छोटा सा, बहुत शानदार। नेक्स्ट है पेड़ों। लास्ट के पैराग्राफ में ही आया है पेड़ों। पेड़ों पर पक्षी बोल रहे हैं। बोल रहे हैं, ये हो गया वाक्य में प्रयोग। ठीक है। नेक्स्ट है बूढ़ों। बूढ़ों का देश। हमें बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए। हमें बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें बूढ़ों का सहयोग करना चाहिए, इस तरीके से। नंबर 2, वर्ण विच्छेद कीजिए। बहुत ईजी है। संवेदना का वर्ण विच्छेद करते हैं। स आधा प्लस आधा मैं अनुस्वार वाला, वह आधा, एक ए आएगा, ए की मात्रा है, प्लस द प्लस ए प्लस न प्लस आ, ये हो गया संवेदना का। ठीक है, हलंत लगाते हुए कर लेंगे, आराम से करें। नेक्स्ट है संस्कार। स आधा मैं आधा, अनुस्वार को आधा में कर लें, फिर आधा से, फिर क, क्योंकि स में पहले से ही आधा है, फिर क आ जाएगा, फिर आ की मात्रा क में, प्लस र और प्लस ए, रे में ए। ठीक, ये हो गया संस्कार। अच्छे से देखें और कर लें। ठीक, फिर आ जाएगा परिदृश्य। बहुत अच्छा है। आधा पे ए, सॉरी, पे ए, पे हो गया, रे छोटी ई हो गया, प्लस द आधा, फिर री, ये यहाँ पर री की मात्रा है, रे मत कर लेना, री आधा शे प्लस ये प्लस ए, ये लीजिए परिदृश्य। द के नीचे री है, इसका ध्यान रखना, रे मत कर लेना। पुरुषोत्तम। पे आधा उ, रे आधा, फिर उ, शे आधा, ओ की मात्रा, प्लस तय आधा, फिर एक और तय, फिर ओ की मात्रा, सॉरी ए की मात्रा, फिर मैं आधा, फिर ए की मात्रा। ये हो गया पुरुषोत्तम। आसानी से देखें और करें। नेक्स्ट प्रकाश। पे आधा, इसको ध्यान रखें, पे आधा होगा, फिर रे आएगा, फिर रे में ए की मात्रा, प्रे, क आधा, आ, श आधा और श में ए की मात्रा। ये हो गया
प्रकाश। बिल्कुल अच्छे से करें। अंतिम बचा है दिमाग। तो द आधा, छोटी ई की मात्रा, मैं आधा, आ की मात्रा, ग आधा और ए की मात्रा, ये हो गया दिमाग। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के प्रश्नों विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द बिल्कुल ईजी है, लास्ट प्रश्न है, जल्दी से कर लें। प्रकाश, प्रकाश का होगा अंधकार, अंधकार। ठीक। घर, घर का दो हो सकता है, एक तो बेघर, ठीक है, और बाहर भी हो सकता है इसका। घर का बाहर भी हो सकता है, बेघर भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक कर लें। बेघर कर लें, अच्छा है। मौन, मौन का मुखर, मुखर, मौन होता है चुप, मुखर यानी बोलने वाला। सबल, सबल का निर्बल होता है, निर्बल, ये लो निर्बल। ठीक, ये नहीं। विशाल, सूक्ष्म, सूक्ष्म। उपयुक्त, अनुपयुक्त, अनुपयुक्त, ये हो गया आपका। आदर, निरादर, निरादर। सम्मान, अपमान, ये हो गया सभी विलोम शब्दों का वाला क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन हो गए हैं, लिखित क्वेश्चन आपको लिखने में मिल जाएंगे। आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही, चैप्टर कंप्लीट हुआ। नए वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।